राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात कर रहे हैं नारद जी की। एक बार नारद ऋषि ब्रह्म आसमान का भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते उनके दिमाग में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। वह उस प्रश्न को लेकर बहुत ही विचलित हुए। वह उस प्रश्न के साथ अपने पिता ब्रह्मा जी के वहाँ गए और ब्रह्मा जी के पास जब गए तो ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, हे नारद, आज कैसे आना हुआ? आपके मुखमंडल से कुछ आश्चर्य हैरानी वाला कुछ भाव प्रकट हो रहा है। नारद जी बोले, हे पिताजी, मेरे दिमाग में एक प्रश्न चल रहा है, मैं उसका उत्तर चाहता हूँ। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, तो आप बताओ, आपके दिमाग में क्या प्रश्न है? तब नारद जी बोले, देखो पिताजी, दानव और देव दोनों ही आपके पुत्र हैं, दोनों ही आपके बच्चे हैं। फिर आपने देवताओं को स्वर्ग और दानव को पाताल क्यों दिया? इतना फर्क क्यों? मैं इस चीज़ का उत्तर चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी बोले, देखो नारद, दोनों ही मेरे बच्चे हैं, दानव भी और देव भी दोनों ही मेरे बच्चे हैं। मैं इन दोनों की व्याख्या अलग अलग से नहीं कर सकता। इसका उत्तर पाने के लिए हमें भगवान शिव के पास जाना होगा। तो तब ब्रह्मा जी और नारद जी दोनों ही भगवान शिव के पास पहुँचे और जब वह शिव के पास पहुँचे, शिव बोले, हे ब्रह्मा जी, आपका कैसे आना हुआ? और साथ में नारद जी को भी लाए हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी के दिमाग में एक प्रश्न है, आप उनका उत्तर दीजिए। तब नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मेरे दिमाग में यह प्रश्न है कि देव और दानव दोनों ही ब्रह्मा जी के बच्चे हैं, तब देवों को स्वर्गलोक और दानवों को पाताललोक क्यों दिया गया? तो भगवान शिव कहते हैं, इसका आंसर मैं तुम्हें कल दूंगा। आप मेरा इतना ही काम करें कि आप कल के लिए भोज का व्यवस्था करें और दानवों को और देवों को दोनों को ही भोज पर आमंत्रित करें। नारद जी कहते हैं, जैसे आपकी इच्छा। इतना कहकर नारद जी देवताओं को और दानव को दोनों को ही भोजन के लिए आमंत्रण भेज देते हैं। जब सबसे पहले वहाँ पर भोजन के लिए दानव आते हैं और वह पहले भोज का फरमान रखते हैं, भगवान शिव के पास पहले भोज का फरमान रखते हैं कि पहले भोजन हमें कराया जाए। भगवान शिव कहते हैं, थोड़ा हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं, जैसे तुम्हारी इच्छा। तो भगवान शिव उनको भोजन के लिए आसन देते हैं, उनको सभी को बिठाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, भोजन से पहले मेरी एक शर्त है। दानव कहते हैं, वो क्या? भगवान शिव क्या करते हैं, एक एक लकड़ी उन सभी दानवों की बाजू पर बांध देते हैं। कहते हैं कि अब इस प्रकार से आप भोजन ग्रहण करें। दानव कहते हैं कि आपने हमारी बाजू पर लकड़ बांधी है जो कूनी से अब मुड़ नहीं सकती, तो हम इस प्रकार से भोजन कैसे ग्रहण करें? भगवान शिव कहते हैं, ये आपने देखना है किस प्रकार से भोजन खाना है, तब ये आपने देखना है, आप भोजन ग्रहण करें। उनको प्रेम पूर्वक भोजन परोस दिया जाता है। जो दानव है वह बाजू को मोड़ नहीं पाते, कोहनी से बाजू को मोड़ नहीं पाते और इस प्रकार से वह भोजन ग्रहण नहीं कर पाते। वह आकाश की तरफ अपनी अपनी थाली का भोजन आकाश की तरफ उछालते हैं ताकि वह खा पाएँ, लेकिन वह भोजन नहीं खा पाते हैं। वह इस अपने आसन से उठ जाते हैं और क्रोधित होते हैं और बोलते हैं, अगर आपने हमारा इस प्रकार से मजाक बनाना था तो हमें भोजन पर क्यों बुलाया गया? इतने में जो वह समय आता है देवों के लिए, जब देवता लोग भोजन के लिए आते हैं, उसी प्रकार से उन सभी को भी बैठने के लिए आसन दिया जाता है और भगवान शिव उनके भी बाजुओं पर एक एक लकड़ बांध देते हैं। वह भी उनकी बाजू भी कोने से मुड़ नहीं पाती है, लेकिन उनको भी उसी प्रेम पूर्वक से भोजन परोस दिया जाता है। जब देवताओं को भोजन परोस दिया जाता है, वह क्या करते हैं, अपना अपना आसन थोड़ा आगे की तरफ खिसकाते हैं और प्रेम पूर्वक खुशी खुशी
अपने बाजू बिना फोल्ड करे, बिना मोड़े वह अपनी थाली का जो एक दूसरे की थाली का भोजन एक दूसरे को बड़ी प्रेम पूर्वक खिलाते हैं, क्योंकि दूसरे को भोजन खिलाने के लिए हमें बाजू मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से सभी देवता उस स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं और वह खुश होते हैं और वह हंसते खाते हुए वह भोजन ग्रहण करते हैं। तब वह दानव जो हैं वह देखते हैं यह हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया कि हम भी इस प्रकार से कर सकते थे। जब नारद जी यह स्थिति को देखते हैं तो वह भांप लेते हैं कि इसी कारण से देवताओं को स्वर्ग और दानवों को पाताल दिया गया है। उनको अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है और तभी भगवान शिव मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, क्यों नारद जी, आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है ना? तब नारद जी कहते हैं, प्रभु, जब जैसी आपकी माया है, आपकी माया को कौन समझ पाया है? जैसे जैसे आपने करना है वो आपने कर दिखाया है और मैं आपकी इस रचना को, इस विधि को सभी को मैं समझ पाया हूँ कि खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए जीने को ही जिंदगी कहते हैं, कि दूसरे के लिए ही जीना चाहिए, उसी में हमारी खुशी है, दूसरों की खुशी में हमारी खुशी है। देवताओं ने दूसरे को भोजन कराने में अपनी खुशी समझी तो उन दोनों ने एक दूसरे को भोजन कराया और आनंदित हुए। दानवों ने अपनी ही खुशी में अपनी खुशी समझी तो वह भूखे प्यासे रह गए। इसलिए हमें भी अपने जीवन में दूसरे को खुश रखने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते रहना चाहिए। किसी गरीब को भोजन कराओ, ज़रूरतमंद को कोई चीज़ भेंट करो, किसी प्यासे को पानी दो और अपने अपने घर की छत पर एक कटोरे में जल और एक कटोरे में दाने जरूर रखें पक्षियों के लिए। गर्मी बहुत है, पुण्य का काम करोगे तो पुण्य के भागीदार बनोगे जैसे देवता लोग बने हैं। इसलिए देवताओं की तरह दूसरे के लिए जीना सीखें। आपको यह स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद जी।